आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब घर बैठे सिटीजन पोर्टल पर eFIR दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने किया सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। एक बैंक के दूसरे बैंक में तत्काल राशि ट्रांसफर करने की IMPS सुविधा में लेन-देन की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई और कोलकाता नाइट राइडर्स IPL क्रिकेट के प्ले ऑफ में पहुंची। आज पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम जन अब घर बैठे सिटीजन पोर्टल पर eFIR दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित समारोह में कल सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि सुशासन की स्थापना कर आमजन का जीवन सहज और सुगम बनाने के लिए समन्वित प्रयास जारी है। सिटीजन पोर्टल द्वारा आम नागरिकों को eFIR के रूप में FIR दर्ज करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इससे नागरिक ऑनलाइन संबंधित थाने को घटना के संबंध में eFIR दर्ज करा सकते हैं। नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट अथवा सिटीजन पोर्टल www.citizen.mppolice.gop.in पर स्वयं का पंजीयन कर पंजीकृत ID से लॉगिन करके ही eFIR दर्ज की जा सकती है। प्रदेश पुलिस मोबाइल ऐप की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस ऐप द्वारा गुम दस्तावेज और मोबाइल गुम होने की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक पावती आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने की कल आखिरी तारीख थी। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले की रैगांव और अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र में कल आखिरी दिन तक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं पृथ्वीपुर में 11, रैगांव में 24 और जोवट में 9 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 13 अक्टूबर की दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को मतगणना और नतीजे जारी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय समाज के संरक्षण से ही वनों का संरक्षण होगा। उन्होंने कल पचमढ़ी में विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि वनों के संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास करने की जिम्मेदारी हम सब की है। राज्यपाल ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों के चक्रीय क्रम को अपनाने पर जोर दिया। श्री पटेल ने किसानों को आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने की जरूरत पर बल देते हुए औषधि पौधों की खेती करने की भी अपील की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की IMPS सुविधा के लेनदेन की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कल विभिन्न फैसलों के साथ यह जानकारी दी गई। समिति ने लगातार 8वीं बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% यथावत रखी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 22 परिवारों के पात्र सदस्यों को जिला मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत की गई हैं। कलेक्टर कार्यालय इंदौर, राजगढ़, उज्जैन, रीवा, सिवनी, झाबुआ, शिवपुरी, अशोकनगर, रतलाम इत्यादि जिला मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सागर संभाग में 5, जबलपुर में 4, उज्जैन में 3, भोपाल, इंदौर एवं ग्वालियर में 2-2 और शहडोल संभाग में 1 अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड संकट काल में कर्तव्य निर्वहन के दौरान 22 विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के आकस्मिक निधन से उनके एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 42 रन से हरा दिया। इस जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। 236 रन के लक्ष्य के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर बनाया। दुबई में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल्स चैलेंजर्स ने मैच के अंतिम गेंद में जीत दर्ज की। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स पहले और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर रहे। पहले क्वालीफायर में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। सोमवार को एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व प्रतियोगिता में प्रदेश की आयुषी पोद्दार, निश्चल और प्रसिद्धि महंत ने रजत पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर इन निशानेबाजों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। भारत के इस प्रतियोगिता में अब तक 10 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के चाचौड़ा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत राजस्व और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दल ने होटल आदि प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। खंडवा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के बाद बनाई गई अवैध कॉलोनियों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। कटनी जिले में अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोहली और जोहला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और आगर मालवा में कल मद्य निषेध सप्ताह के समापन के मौके पर आयोजित चर्चा में युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब घर बैठे सिटीजन पोर्टल पर एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने किया सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण। खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। एक बैंक से दूसरे बैंक में तत्काल राशि ट्रांसफर करने की आईएमपीएस सुविधा में लेन देन की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में पहुंची। आज पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।